हाय मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से आप तमाम युवा शक्ति का कन्हैया सिंह का जॉब ओरिएंटेड इंग्लिश टीचिंग सेंटर ग्रामरपुर गांव में सुस्वागतम। दोस्तों, आज के पठन पाठन का सिलसिला शुरू करने से पहले पेश है एक शेर आप सबों की खिदमत में, जरा गौर फरमाएंगे। यूं ही मौसम की अदाएं कभी भाती नहीं, यूं ही मौसम की अदाएं कभी भाती नहीं, और एक तेरे बिना मेरी आंखें भी मुस्कुराती नहीं, मेरी आंखें भी मुस्कुराती नहीं। खैर दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग एक वर्ड पावर का क्लास शुरू किए हुए थे। उस वर्ड पावर के क्लास में एक बताए थे नामचीन किताब का नाम था वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। आपके वर्ड को बढ़ाने के लिए एक किताब शुरू किया गया, वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, और इस वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट के लेखक हैं H.C. हार्डविक। इसी किताब के वॉल्यूम नंबर है 0 और लेसन नंबर 1 के वर्ड्स को सिखाने के लिए हम लोग उसको कुछ पार्ट में बांट दिया है। तो वॉल्यूम नंबर 0 लेसन नंबर 1 के ए में कल हम लोग कुछ वर्ड 17 वर्ड सीखे थे। एक बार 17 वर्ड्स को एक बार हम रिवीजन करा देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कल हम लोग पहला वर्ड सीखे थे ह्यूमेन, HUMANE। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमेन का मतलब बताए थे काइंड, KIND, काइंड, और क्या बताए थे दूसरा? बिनाइन, BENIGN। और ह्यूमेन, काइंड और बिनाइन तीनों का एक ही मतलब क्या था? दयालु या भलाई करने वाला। एक बात कल हम नोट कर लीजिएगा, कल हम नहीं बता पाए थे कल के वीडियो में, ये तीनों एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है और ये तीनों है एडजेक्टिव। आप लिख लीजिए, तीनों एडजेक्टिव है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन वर्ड है ये इसको भी बताते चलेंगे। उसके बाद दूसरा वर्ड आया था हम लोग का डिलीवरी, DELIVERY। डिलीवरी का मतलब क्या था? डिस्पैच, DIS, डिस्पैच, PATCH, डिस्पैच। और क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन। और डिलीवरी, डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का एक ही मतलब क्या था? सुपुर्दगी या वितरण ना। और ये तीनों जो है लिख लीजिएगा नाउन है, ठीक है। आगे अगला वर्ड आया था ह्यूमन, HUMAN। और ह्यूमन के लिए और क्या क्या वर्ड हो सकता है जो ह्यूमन के स्थान पर यूज कर सकते हैं? वो था मैन, मैन, MAN, मैन, और दूसरा था पर्सन, PERSON, पर्सन। और ये ह्यूमन, मैन और पर्सन तीनों का एक ही मतलब क्या था? मानव या मनुष्य, और तीनों है एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द, वो है नाउन। उसके बाद वर्ड आया था डिलीवरेंस, डिलीवरेंस, DELIVERANCE, डिलीवरेंस, डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का क्या क्या मतलब था? द सेफ्टी, सेफ, SAFE, सेफ, TYT, सेफ्टी। हाँ, और क्या आया था? रिलीफ, री प्लस लीफ, RE, री LIEF, रिलीफ। और क्या था? रेस्क्यू, रेस, RES, रेस, CUEQ, रेस्क्यू। तो डिलीवरेंस, सेफ्टी, रिलीफ और रेस्क्यू सबका एक ही मतलब क्या था? राहत या बचाव, और ये सभी नाउन है, लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला वर्ड आया था पॉन्डर, पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर। पॉन्डर के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो बताए थे थिंक, THINK, थिंक। और क्या यूज कर सकते हैं? कंसीडर, कंसीडर, कौन, CON, कौन, CSIC, डर, DER, कंसीडर। और क्या आया था? कंसीडर के बाद आया था कॉन्टेम्पलेट, कौन, CON, कौन, टेम, TEM, टेम, प्लेट, PLATE, कॉन्टेम्पलेट। तो पॉन्डर, थिंक, कंसीडर, कॉन्टेम्पलेट, ये सभी एक ही है। सबका मतलब होता है सोचना या विचार करना, और ये सभी वर्ब हैं। सभी क्या है? वर्ब है। तो यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे, और उसके बाद इसको कहानी से कैसे सीखे थे इसका मीनिंग? तो मीनिंग सीखे थे ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे,
मतलब ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी, उनकी जीवन की सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर थी। वे ह्यूमन के मतलब वे मानव के डिलीवरेंस के बारे में, राहत के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे, मतलब सोचते नहीं थे। यहाँ तक कहानी को बढ़ाए थे। और जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग अब आगे का वर्ड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले स्पेलिंग सीखते हैं, फिर उसका मीनिंग बताएंगे कहानी के आधार पर। जो कहानी है ओसामा बिन लादेन पर, जो एक टेररिस्ट था, आतंकवादी था, जिसको कभी अमेरिका ने मार दिया, उन्हीं के जीवन पर यह कहानी है। तो आइए सबसे पहले स्पेलिंग सीखते हैं। तो स्पेलिंग सीखने के लिए हम बताए थे डोंट मग अप, डोंट मग अप, थिंक मतलब रटो मत सोचो। तो आइए कैसे स्पेलिंग को रटेंगे नहीं सोचेंगे, तो उसके लिए हमने बहुत बढ़िया तरीका इजाद किया है। उस तरीका पर वर्ड के स्पेलिंग को सबसे पहले सीखने का कोशिश करते हैं। आइए, हम लोगों का लेसन है, ये नाम है हेडिंग का वर्ड पावर, WORD, वर्ड पावर, POWER, वर्ड पावर। तो वर्ड पावर था। इस वर्ड पावर में जो है हम लोगों का अगला वर्ड है, पॉन्डर के बाद का वर्ड है AG। लिखिए, ए कैपिटल, कैपिटल सारे लेटर को कैपिटल में लिखिएगा, AGAINST। ये देखिए, ये लेसन है आपका, लेसन 1 है। लेसन 1 का ए था, आज हम लोग बी पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 1 का बी, लेसन 1 का बी। और वॉल्यूम जो है VOLUME, वॉल्यूम जो है ये 0 है, वही है, वॉल्यूम 0 ही चलेगा अभी। और लेसन 1 है, और लेसन 1 का आज हम लोग पहले कल ए पढ़े थे, आज हम लोग बी पढ़ रहे हैं। तो बी में है AGAINST। इसको पढ़ेंगे क्या? गौ में एकार, नो सोटो संयुक्त, अगेंस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? अगेंस्ट। अब अगेंस्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बोलेंगे AG को बोलेंगे अग, AGAINST को बोलेंगे एंस्ट। देखिए, तो अगेंस्ट का संधि विच्छेद होगा अग, जोर एंस्ट, ए आधा नो सोटो संयुक्त। तो अग जोड़ एंस्ट बराबर क्या हो गया? अगेंस्ट। अब अगेंस्ट के लिए और क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है? तो आइए, अगेंस्ट के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं क्या? तो आइए, आज हम लोग यूज कर सकते हैं, OPPOSITE। इसका उच्चारण क्या हुआ? अपोजिट। इसको बोलेंगे ओ कार, जम हर्षी का ट, अपोजिट। अब अपोजिट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बोलेंगे ऑप, OPPO, अपो बोलेंगे, ऑपो बोलेंगे। OPPO को क्या बोलेंगे? ऑपो। SITE को बोलेंगे जिट। देखिए, इसका संधि विच्छेद होगा ऑपो, आकार आधा चांद बिंदु पो, ऑपो प्लस जिट बराबर क्या हो गया? अपोजिट। अच्छा, अगेंस्ट अपोजिट के लिए अगला वर्ड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो अगला वर्ड यूज कर सकते हैं VERSUS। इसको पढ़ेंगे वर्सेस। इसको क्या पढ़ेंगे? वो सौ में ए का रेप सौ, और इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, इसको एक ही बार में पढ़ेंगे वर्सेस। क्या पढ़ेंगे? वर्सेस। और अगेंस्ट, अपोजिट और वर्सेस सभी का एक ही मतलब होगा क्या? खिलाफ। क्या होगा? खिलाफ या विरुद्ध या बनाम, खिलाफ विरुद्ध या बनाम। और सब जो है प्रीपोजिशन है, यहाँ लिख देते हैं प्रीपोजिशन, PREPO, प्रीपोजिशन। अगेंस्ट, अपोजिट, वर्सेस, ये तीनों क्या है? प्रीपोजिशन है। अच्छा, अब अगला वर्ड आ जाएगा हम लोगों का, देखिए। और अपोजिट अगेंस्ट पर जो है पावर डाल दीजिए। कल जो आया था पावर वो 5 था, आज हम लोग क्या करेंगे? 6 डालेंगे। अगेंस्ट पर पावर कितना देंगे? 6। अगला वर्ड आएगा CONSPIRE को क्या बोलेंगे? कॉन्स, को आकार आधा चांद बिंदु 900 संयुक्त, कॉन्स, को आकार योर, कॉन्स्पायर।
इसको क्या बोलेंगे? CONSPIRE को क्या बोलेंगे? कॉन्स्पायर। और कॉन्स्पायर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंग्लिश वर्ड को देखिए, CONS को बोल देंगे कॉन्स, PIRE को बोल देंगे पायर। तो कॉन्स्पायर का संधि विच्छेद हो गया कॉन्स को आकार आधा चांद बिंदु 900 संधि, कॉन्स प्लस पाकर योर कॉन्स्पायर। और कॉन्स्पायर पर पावर आप दे दीजिए 6 के बाद 7। और कॉन्स्पायर के लिए और क्या क्या वर्ड आप यूज कर सकते हैं? तो आइए उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपको CONNIVE, इसको पढ़ेंगे कनाइव। इसको क्या बोलेंगे? कनाइव। एक ही बार में इसको पढ़ लेंगे, कनाइव को नोआकार ई वो कनाइव, कनाइव। इसको क्या पढ़ेंगे? कनाइव, CONNIVE वो क्या पढ़ेंगे? कनाइव। अच्छा, कॉन्स्पायर कनाइव के लिए और अगला वर्ड हम लोगों के लिए क्या हो सकता है? तो देखिए इसका अगला वर्ड हो जाएगा इंट्रीग। देखिए INTRIGUE, देखिए INTRIGUE को क्या पढ़ेंगे? इन टोरा संयुक्त हर्षी का गो, इंट्रीग। इन टोरा संयुक्त हर्षी का गो, इंट्रीग। और इंट्रीग का संधि विच्छेद क्या होगा? IN को बोल देंगे इन, TRI को बोलेंगे ट्री, GUE को बोल देंगे गो। इसमें UE जो है ये साइलेंट रहेगा, UE क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो इसको बोलेंगे इंट्रीग। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? IN को बोल दिए इन, प्लस TRI को बोल दीजिए ट्री, प्लस GUE को बोल देंगे गो। तो GUE में UE साइलेंट रहेगा तो गो, तो इंट्रीग हो गया। तो अब आइए कॉन्स्पायर, कनाइव, इंट्रीग, इस सब का एक ही मतलब हुआ साजिश करना। क्या मतलब होता है? साजिश करना, साजिश करना। और या षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना या साजिश रचना या षड्यंत्र रचना, यानी किसी को फंसाने या धोखा देने के लिए योजना बनाना। किसी को फंसाने या धोखा देने के लिए योजना बनाना ही क्या कहलाता है? साजिश करना या षड्यंत्र करना। तो साजिश करना और षड्यंत्र करना के लिए कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास इंग्लिश में? तीन। एक हो गया कॉन्स्पायर, दूसरा हो गया कनाइव, तीसरा हो गया इंट्रीग। अच्छा, इतना जानने के बाद ये देखिए ये तीनों जो है, ये तीनों आपका वर्ब है। तीनों क्या है? वर्ब है। तो VERB वर्ब लिख दिए, तीनों वर्ब है। अब आइए इसके बाद हम लोग का अगला वर्ड होगा, इसको मिटाते हैं जरा, देखिए देखिए अगला वर्ड हम लोगों का आज फिर होगा कि देखिए अगला वर्ड आएगा हम लोगों का UNIQUE। देखिए अगला वर्ड है UNIQUE, UNIQUE। अब देखिए इसको पढ़ेंगे यूनिक, योम दीर्घ का नोम हर्षी का को, योम दीर्घ का नोम हर्षी का को। इसको क्या पढ़ेंगे? यूनिक, योम दीर्घ का नोम हर्षी का को। देखिए योम दीर्घ का नोम हर्षी का को, यूनिक। अब यूनिक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए स्पेलिंग को देखिए, UNI को बोल देंगे यूनी, QUE को बोल देंगे को। तो देखिए यूनी प्लस को, तो यूनिक का संधि विच्छेद क्या हो गया? यूनी प्लस को। यूनी को कैसे बोलेंगे? UNI यूनी, को बोलेंगे QUE। दोस्तों एक बात जान लीजिए, क का जो उच्चारण होता है के भी होता है, CH भी होता है और QUE भी होता है ना, QUE भी होता है। इसको लिख लीजिए इसको। तो यूनिक का संधि विच्छेद क्या क्या हुआ? यूनी प्लस को। तो याद कैसे करेंगे? यूनिक यूनी, UNI यूनी, अब को का क्या बोलेंगे? QUE। अब यूनिक के लिए और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकता है? तो लीजिए UNMATCHED। देखिए UNMATCHED, इसको पढ़ेंगे अनमैच्ड, मोएकार आधा चो अड्डो, अनमैच्ड। अब अनमैच्ड का संधि विच्छेद क्या होगा? इंग्लिश वर्ड को देखेंगे अन प्लस मैच्ड। देखिए
अन अन प्लस मोम ऐकार आधा च ड अनमैच्ड। अच्छा, अनमैच्ड यूनिक के लिए ऑप्शन हो गया अनमैच्ड। और क्या ऑप्शन हो सकता है ना? और ऑप्शन हो जाएगा आपको यू एन यू एस यू ए एल। देखिए यू एन को बोलने इसको हो जाएगा, इसको बोलेंगे अनयूजुअल जव संयुक्त ल अन अन यमद्रुहु का जव संयुक्त ल अनयूजुअल। अब अनयूजुअल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंग्लिश वर्ड को देखिए अन, आप यूएन को बोल देंगे अन, यू एस यू ए एल को बोल देंगे यूजुअल। तो देखिए अन प्लस यमद्रुहु का जव संयुक्त ल, तो अन प्लस यूजुअल बराबर क्या हो गया? अनयूजुअल। अन का स्पेलिंग यूएन, यूजुअल का स्पेलिंग यू एस यू ए एल। अच्छा, यूनिक, अनमैच्ड और अनयूजुअल के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? तो इसके लिए यूज कर सकते हैं ई एक्स सी एल यू एस आई वी ई। देखिए इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव, ए कौसा संयुक्त एक्स कौला संयुक्त द्रुहु का सोम हर्षिकार व एक्सक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव वर्ड का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तोड़िए इसको, ई एक्स को बोल दीजिए एक्स, सी एल यू को बोल दीजिए क्लू, एस आई भी बोल दीजिए सिव। तो देखिए एक्स ए कौसा संयुक्त एक्स प्लस क्लू कौला संयुक्त द्रुहु का क्लू प्लस सिव सोमहर्षि का वो, तो एक्स जोड़ क्लू जोड़ सिव बराबर क्या हो गया? एक्सक्लूसिव। तो यूनिक, अनमैच्ड, अनयूजुअल, एक्सक्लूसिव सबका एक ही मतलब क्या हो गया? सबका मतलब हो गया असाधारण। असाधारण नहीं, असाधारण नहीं। अनमैच्ड बोलते हैं जिसका कोई मैच नहीं हो, यानी बेजोड़, बेजोड़। और क्या हो सकता है? बेमिसाल, बेमिसाल। और क्या हो सकता है? अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय ना। तो या अनोखा। तो यूनिक, अनमैच्ड, अनयूजुअल, एक्सक्लूसिव सब एडजेक्टिव है। सब क्या है? एडजेक्टिव को हम लोग एडीजे लिखेंगे और सबका मतलब हुआ असाधारण, बेजोड़, बेमिसाल, अद्वितीय या अनोखा। अच्छा, उसके बाद का हम लोगों का, और इस पर पावर डाल दीजिए, यूनिक पर आपका पावर आ जाएगा कितना? 8 पावर आ जाएगा, 8 पावर। यूनिक पर पावर डाल दीजिए 8। उसके बाद अगला वर्ड हम लोगों का हो जाएगा, देखिए अगला वर्ड हो जाएगा ई डी आई एफ आई सी ई। देखिए ई डी आई एफ आई सी ई को पढ़ेंगे एडिफिस, ए ड महर्षिकार फ महर्षिकार स, एडिफिस। अब एडिफिस का संधि विच्छेद क्या होगा? एडी, ई डी आई को बोल देंगे एडी, एफ आई सी को बोल देंगे फीस। तो देखिए एडी प्लस फीस बराबर क्या हो गया? एडिफिस। अब एडिफिस के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? एडिफिस के स्थान पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो यूज कर सकते हैं बिल्डिंग, BUILDING। देखिए इसको बोलेंगे ब महर्षि का लॉड संयुक्त हर्षि का अनुस्वार का बिल्डिंग। और बिल्डिंग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए स्पेलिंग को बिल्ड, BUILD को बोल दीजिए बिल्ड, ING को बोल दीजिए इंग। तो देखिए BUILD को बोल देंगे ब महर्षि का लॉड बिल्ड प्लस ई अनुस्वार ग इंग। तो बिल्ड प्लस इंग बराबर क्या हो जाएगा? बिल्डिंग। तो एडिफिस, बिल्डिंग। और इसके लिए और क्या वर्ड यूज हो सकता है? तो पैलेस, PALACE। इसको क्या बोलेंगे? प्लेस नहीं बोलेंगे, पैलेस, PALACE। प में एकार, ल में एकार, स, पैलेस। इसको एक ही बार में बोलेंगे पैलेस, टूटेगा नहीं है। अच्छा, और क्या यूज हो सकता है एडिफिस, बिल्डिंग, पैलेस के लिए? VILLA, VILLA। इसको बोलेंगे विला। क्या बोलेंगे? विला, विला, VILLA। एडिफिस, बिल्डिंग, पैलेस, विला। और इसके लिए क्या यूज हो सकता है वर्ड? तो देखिए CASTLE। इसको बोलेंगे कैसल, क्वाइकर सोल। इसमें जो है टी साइलेंट रहेगा, टी लेटर साइलेंट रहेगा और इसको बोलेंगे कैसल। क्या बोलेंगे? कैसल। तो देखिए एडिफिस, बिल्डिंग, पैलेस, विला, कैसल सब नाउन है और सबका मतलब होता है भवन या इमारत। सबका एक ही मतलब क्या होता है? भवन, भवन, भवन या इमारत, इमारत। और एडिफिस पर पावर आ जाएगा आपका 9। एडिफिस पर पावर कितना आ जाएगा? 9। उसके बाद अगला वर्ड हम लोगों का है
अगला वर्ड देखते हैं। देखिए अगला वर्ड आ जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, देखिए बाबू, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? WORLD, वर्ल्ड। देखिए अगला वर्ड हम लोगों का हो जाएगा WORLD, WORLD, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। देखिए अगला वर्ड है WORLD, वर्ल्ड ट्रेड, TRADE, ट्रेड। तब सेंटर, CENTRE। देखिए ये है वर्ल्ड, ये है ट्रेड, ये है TRADE, ट्रेड, और ये है सेंटर। ये हो गया वो लॉडा संयुक्त रेफ, ट्रेड, डॉरा संयुक्त एका डॉट, ट्रेड सेंटर। और इस पर पावर डाल दीजिए आप, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आ जाएगा 10 पावर। नहीं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मतलब होता है विश्व, वो महर्षि का तालब सवस, विश्व व्यापार, वय संयुक्त आकार, पवाकार, व्यापार, कोयकार, अंशवा, द्रव, दरस, केंद्र। और एक वर्ड और है PENTAGON, इसको पढ़ेंगे। PENTA को बोलेंगे पेंटा, और GON को बोलेंगे गॉन। यह है पेंटागन, पेंटागन। तो पेंटागन का संधि विच्छेद क्या हो गया? PENTA, पेंटा, GON, गॉन। तो पेंटागन ये अमेरिकी सुरक्षा केंद्र का नाम है, अमेरिकी सुरक्षा, सोमहर्षु का रोम अक्षवा का केंद्र का नाम है, कोय का अंशवा नोदरस, केंद्र, केंद्र का नाम। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये अमेरिका में विश्व व्यापार केंद्र है एक, और पेंटागन वहां अमेरिका के सुरक्षा केंद्र का नाम है। तो अब आइए अगला वर्ड हम लोगों का है, इस पर पावर आ जाएगा आपका 11। और लास्ट है आपका वर्ड लड़क, लड़क, LURK, इस पर पावर है 12 डाल दीजिए, 12। LURK को लुड़क नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉ कॉपर रेप, इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। अब लड़क के लिए और क्या क्या आप यूज कर सकते हैं वर्ड? तो HIDE, HIDE, इसको बोलेंगे हाइड, वाकार ईडो, हाइड, हाइड। तो लड़क और हाइड के लिए और क्या यूज कर सकते हैं आप वर्ड? तो आप यूज कर सकते हैं AMBUSH, देखिए इसको बोलेंगे एम्बुश, ए मोबा संयुक्त द्रुघुकार तालब स, एम्बुश, ए मोबस, एम्बुश, एम्बुश में हर्षुकार दीजिए, ए मोबा संयुक्त हर्षुकार तलब स, एम्बुश। एम्बुश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए एम्बुश का संधि विच्छेद हो जाएगा, AM को बोल देंगे MBUSH को बोल देंगे बुश। देखिए M प्लस BUSH को बोल देंगे बुश, तो एम्बुश हो गया। अच्छा अब लास्ट वर्ड है हम लोगों का ENDEA, ENDEAVOUR, ENDEAVOUR, ये है एंडेवर, इसको बोलेंगे ए नोडा संयुक्त एकार वर, एंडेवर। एंडेवर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए END को बोल देंगे एंड, EA को बोल देंगे EA, VOUR को बोल देंगे वर। तो एंडेवर का संधि विच्छेद हो गया एंड, END को बोल देंगे एंड, एम अंशवा ड, एंड प्लस EA लिख दीजिए, EA, E लेटर EA, अब प्लस वर, VOUR, यानी एंड और वर, END एंड VOUR, वर के बीच में कौन लेटर दो ठो आएगा? EA। तो एंडेवर, इसको याद कैसे करेंगे? एंडेवर का संधि विच्छेद एंड प्लस EA प्लस वर, यानी एंड और वर के बीच में लेटर आएगा EA। एंड का स्पेलिंग END, वर का स्पेलिंग VOUR, और बीच में आएगा EA, तो एंडेवर। अब एंडेवर के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए? तो अच्छा लड़क मतलब देखिए, लड़क का मतलब हो गया छुप, ये लड़क, हाइड, एम्बुश, सबका एक ही मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबका मतलब हो जाएगा घात लगाना। क्या हो जाएगा? घुआ करता, घात लगाना, या छिपना, छिपना नहीं, छिपना या छिपना, घात लगाना या छिपना, या गुप्त रखना, गुप्त रखना, ये हो गया। तो
लर्क, हाइड, एम्बुश, तीनों का एक ही मतलब हुआ, घात लगाना, छिपना या गुप्त रखना। और सब तो क्या है, वर्ब है, सब क्या है, वर्ब है। अब आइए एंडेवर, एंडेवर का संधि विच्छेद बता ही दिए। एंडेवर के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल हुआ, ट्राई, TRY, ट्राई। तो TRY ट्राई यूज कर सकते हैं, टोरस संयुक्त आकार, दीर्घ ई, ट्राई। और एंडेवर और ट्राई के लिए और क्या यूज कर सकते हैं, EMPT। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, ये है अटेम्प्ट, ये है अ ट ए का मोपट संयुक्त, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट को कैसे तोड़ेंगे, तो एटी को बोल देंगे एट, TEMPT को बोल देंगे टेम्प्ट। TEMPT को क्या बोल देंगे, टेम्प्ट। तो एट प्लस टेम्प्ट, तो हम एकार मोपट संयुक्त, तो क्या हो गया, अटेम्प्ट। एट प्लस टेम्प्ट बराबर अटेम्प्ट, एट प्लस टेम्प्ट बराबर अटेम्प्ट। अच्छा, EFFORT, देखिए एंडेवर, ट्राई, अटेम्प्ट के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, EFFORT। इसको पढ़ेंगे ए फॉर एफर्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, एफर्ट नहीं, तो इसको एक ही बार हम बोलेंगे एफर्ट, EFFORT, एफर्ट। एंडेवर, ट्राई, अटेम्प्ट, एफर्ट। और क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्राइव, STRIVE। अब देखिए STRIV को एक ही बार में बोल देंगे स्ट्राइव, टोरस संयुक्त आकार ई व, स्ट्राइव। तो एंडेवर, ट्राई, अटेम्प्ट, एफर्ट, स्ट्राइव। एंडेवर, ट्राई, अटेम्प्ट, एफर्ट, स्ट्राइव, ये सब वर्ब है और सबका एक ही मतलब होगा, कोशिश करना। कोशिश, कोमोकार, तालब समर्शिकार, तालब स, कोशिश करना या प्रयास करना, पुरुष संयुक्त युवाकार स, प्रयास करना। तो कोशिश करना और प्रयास करना के लिए क्या क्या वर्ड है, एंडेवर है, ट्राई है, अटेम्प्ट है, एफर्ट है, स्ट्राइव है। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, EFFORT जो है ना, EFFORT, ये जो है बीच में नाउन आ रहा है, ये वर्ब नहीं होता है, तो लिख देते हैं ब्रैकेट में NOUN। तो याद करिएगा, एफर्ट जो है ये हमेशा नाउन होता है और इसका मतलब होता है, सिर्फ क्या मतलब होता है नाउन के रूप में, इसका मतलब होता है कोशिश या प्रयास, कोशिश या प्रयास, कोशिश या प्रयास। और ये जो है एंडेवर, ट्राई, अटेम्प्ट और स्ट्राइव, ये सभी वर्ब है और सबका मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना। तो ये था हम लोगों का शब्द। तो हम लोग क्या क्या वर्ड सब अभी सीखे, तो अभी हम लोग वर्ड सीखे कि सबसे पहला वर्ड आया अगेंस्ट। अगेंस्ट प्रीपोजिशन था और इसका सिनोनिम, समानार्थक शब्द क्या क्या देखे हम लोग, अपोजिट देखे, वर्सेस देखे, और सबका मतलब हुआ खिलाफ या विरुद्ध या बनाओ। अगला वर्ड आया था कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का समानार्थक शब्द सिनोनिम्स क्या क्या हुआ, तो कनाइव और इंट्रीग, कनाइव और इंट्रीग, और सबका मतलब हुआ कॉन्स्पायर, कनाइव और इंट्रीग का मतलब हुआ साजिश करना या षड्यंत्र रचना। किसी को फंसाने या धोखा देने के लिए जो योजना बनाया जाता है उसी को बोलते हैं साजिश करना। उसके बाद आया था यूनिक। यूनिक के लिए क्या क्या वर्ड आएगा, तो आया था अनमैच्ड, मतलब जिसका कोई मैच ही नहीं हो उसी को बोलता है अनमैच्ड यानी बेजोड़। अनयूजुअल, अन प्लस यूजुअल, जिसका जो यूजुअल नहीं हो, यानी ये क्या हो गया, अद्वितीय, एक्सक्लूसिव। तो यूनिक, अनमैच्ड, अनयूजुअल और एक्सक्लूसिव, सबका एक ही मतलब क्या था, सबका एक ही मतलब था असाधारण, अनोखा, बेमिसाल या अद्वितीय। उसके बाद, और ये सब ठो क्या था, नाउन था, सब ठो क्या था, नाउन। उसके बाद अगला वर्ड आया एडिफिस। एडिफिस के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज किए, बिल्डिंग यूज किए, पैलेस यूज किए, विला यूज किए, कैसल। ओह कितना सुंदर चीज है ये, बिल्डिंग, एडिफिस, बिल्डिंग, पैलेस, विला, कैसल। उसके बाद आया था, सबका मतलब हुआ भवन, इमारत, महल, किला। हाँ, भवन, इमारत, महल या किला। हाँ, भवन लिख लीजिए, हम मिटा दिए हैं। तो यह आया था एडिफिस का मतलब बिल्डिंग, पैलेस, विला, कैसल, सबका एक ही मतलब भवन, इमारत, महल, किला या हवेली। भवन, इमारत, महल, किला या हवेली। अगला वर्ड आया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विश्व व्यापार केंद्र, जो पटना जो अमेरिका में है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में है। और उसके बाद आया था पेंटागन, ये था
अमेरिका में ये अमेरिकी सुरक्षा केंद्र का नाम है। अगला आया था लर्क। लर्क मतलब घात लगाना या छिपना या गुप्त रखना। इसके लिए क्या क्या वर्ड आया था? तो हाइड आया था और एम्बुश आया था, और लास्ट में आया एंडेवर। एंडेवर के लिए क्या क्या वर्ड था? ट्राई, अटेम्प्ट, एफर्ट, स्ट्राइव। तो एंडेवर, ट्राई, अटेम्प्ट और स्ट्राइव ये सभी वर्ब है, सबका मतलब कोशिश करना या प्रयास करना। और एक वर्ड जो है एफर्ट, ये वर्ब नहीं होता है, EFFORT। एफर्ट नाउन होता है हमेशा और इसका मतलब होता है कोशिश या प्रयास। कोशिश करना या प्रयास करना नहीं होता है। तो ये था। अब इस सब का हिंदी मीनिंग सीखने, हिंदी मीनिंग क्या होगा और हिंदी मीनिंग कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए कहानी लिखा गया है जो हम आपको बताए थे। ये कुख्यात आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन के जीवन पर ये कहानी बनाया गया है और उसी के जीवन पे ये वर्ड को, उसी के जीवनी पर वर्ड को सिखाया गया है। तो आइए, कल हम लोग सीखे थे ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, वहां तक कहानी गया था। ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी। वे ह्यूमन के डिलीवरेंस के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे। वे ह्यूमन के डिलीवरेंस के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे। अब यहाँ के बाद आगे का कहानी लिखिए। आगे का कहानी हो जाएगा, लिखिए, वे अमेरिका के अगेंस्ट में। लिखिए, ओसामा बिन लादेन पर है, ओसामा बिन बिन लादेन, नहीं, ओसामा बिन लादेन, इसी के जीवन पर कहानी है। तो ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी। वे ह्यूमन के डिलीवरेंस के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे। आगे इसके बाद लिखिए, वे अमेरिका के अगेंस्ट में। वे अमेरिका के अगेंस्ट में। वे अमेरिका ओ मोम ए का रोम हर्षी का क्वा का, अमेरिका के कोमे का के अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। इसका पावर कितना था? 6। तो वे अमेरिका के अगेंस्ट में, अमेरिका के अगेंस्ट में कॉन्स्पायर किए, CONSPIRE। वे अमेरिका के अगेंस्ट में, अमेरिका के अगेंस्ट में छूट गया, वे अमेरिका के अगेंस्ट में कॉन्स्पायर, CONSPIRE, कॉन्स्पायर पर पावर आ जाएगा 7, कॉन्स्पायर किए। वे अमेरिका के अगेंस्ट में कॉन्स्पायर किए तथा उसके बाद लिखिए यूनिक तरीके से, UNIQUE, यूनिक पर पावर आ जाएगा 8, यूनिक तरीके से अमेरिकी और ए का रोम हर्षी का क्रम, अमेरिकी एडिफिस, वही EDIFICE, एडिफिस, अमेरिकी एडिफिस पर पावर आएगा 9, अमेरिकी एडिफिस। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लिखिए, वही WORLD, वर्ल्ड ट्रेड, TRADE, ट्रेड CENTRE, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इस पर पावर आ जाएगा 10, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और पेंटागन, PENTAGON, पेंटागन, इस पर पावर आ जाएगा 11, पेंटागन पर लर्क कर, पर लर्क, LURK, लर्क पर पावर आ जाएगा 11, लर्क कर हमला करने का, हमला करने का एंडेवर किया, ENDEAVOUR, एंडेवर पर पावर आ जाएगा 12, एंडेवर किया। नहीं तो अब देखिए पूरा कहानी हो गया। ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी। वे ह्यूमन के डिलीवरेंस के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे। वे अमेरिका के अगेंस्ट में कॉन्स्पायर किए तथा यूनिक तरीके से अमेरिकी एडिफिस जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर लर्क कर हमला करने का एंडेवर किया,
अब देखिए, अब मीनिंग कैसे सीखेंगे, तो देखिए जितना जिस पर पावर है उसी का पावर आपको लिखाया वो हिंदी होगा नहीं। तब जैसे वे अमेरिका के अगेंस्ट में, तो बोलेंगे वे अमेरिका के खिलाफ में, वे अमेरिका के अगेंस्ट में, वे अमेरिका के खिलाफ में, 5 बार लिखेंगे, 5 बार बोलेंगे। वे अमेरिका के अगेंस्ट में, तो वे अमेरिका के खिलाफ में। फिर जब अगेंस्ट याद हो जाएगा तब बोलेंगे वे अमेरिका के अपोजिट में, अपोजिट में, हाँ वे अमेरिका के अपोजिट में, वे अमेरिका के खिलाफ में। फिर अपोजिट भी याद हो जाएगा तो बोलेंगे वे अमेरिका के वर्सेस, अमेरिका के खिलाफ में। कॉन्स्पायर किए मतलब साजिश किए, वे अमेरिका के अगेंस्ट में कॉन्स्पायर किए, वे अमेरिका के खिलाफ में साजिश किए। नहीं, कॉन्स्पायर किए मतलब साजिश किए। अब कॉन्स्पायर का मतलब हुआ साजिश करना। अब साजिश करना का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, कॉन्स्पायर की जगह लगा लगा करके हम लोग याद करेंगे। तथा यूनिक तरीके से, तथा अनोखे तरीके से, तथा यूनिक तरीके से मतलब तथा अनोखे तरीके से अमेरिकी एडिफिस, अमेरिकी भवन, अमेरिकी एडिफिस मतलब अमेरिकी भवन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जैसे विश्व व्यापार केंद्र, और पेंटागन पर, और अमेरिकी सुरक्षा केंद्र पर। ऐसा नहीं बोलेंगे अमेरिकी सुरक्षा केंद्र के नाम पर, अमेरिकी सुरक्षा केंद्र पर। लर्क कर मतलब घात लगाकर, लर्क कर मतलब घात लगाकर हमला करने का एंडेवर किया, हमला करने का कोशिश किया, हमला करने का प्रयास किया, हमला करने का अब ट्राई किया, हमला करने का ट्राई के जगह पर और क्या क्या हो सकता है, तो हमला करने का एंडेवर किया, हमला करने का ट्राई किया, और हमला करने का अटेम्प्ट किया, हमला करने का एफर्ट किया, हमला करने का स्ट्राइव किया। नहीं तो इस तरह से ये कहानी है, और अभी ये कहानी समाप्त नहीं हुई है, और इसके बाद की कहानी हम आगे बताएंगे। नहीं तो चलते चलते एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे। एक बार लिखेंगे ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, तब उसका हिंदी करेंगे, लिखेंगे ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। जब तब तक लिखिए जब तक कि याद ना हो जाए। अब ह्यूमन जब याद हो जाएगा तो उसके जगह पर हम लोग काइंड लिखेंगे, काइंड भी याद हो जाएगा तो उसके जगह पर हम लोग क्या कहते हैं काइंड, उसके बाद क्या आ जाएगा ह्यूमन, काइंड, और उसके बाद बताए थे बिनाइन, क्या बताए थे, बिनाइन नहीं थे। इस तरह से सबको याद करेंगे। तो ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। उनकी जीवन की डिलीवरी, उनकी जीवन की सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर थी। वे ह्यूमन के, वे मानव के डिलीवरेंस के बारे में, राहत के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे, सोचते नहीं थे। वे अमेरिका के अगेंस्ट में, वे अमेरिका के खिलाफ में कॉन्स्पायर किए मतलब साजिश किए, तथा यूनिक तरीके से, तथा अनोखे तरीके से अमेरिकी एडिफिस, अमेरिकी भवन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जैसे विश्व व्यापार केंद्र, और पेंटागन पर, और अमेरिकी सुरक्षा केंद्र पर लर्क कर, घात लगाकर हमला करने का एंडेवर किया, हमला करने का कोशिश किया। नहीं, इसको इसी तरह से एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, तब तक लिखिए बाबू जब तक आपको याद ना हो जाए, और इस तरीका को फॉलो करिए, देखिए आप कितना आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास बस यहीं तक।